एपिसोड के स्टार्टिंग में कामितो को दिखाते हैं जिसे जियो इंजागी ने जो एरो फेंका था वो लग जाता है और उसे चोट लगता है। वहाँ पे फियाना और कामितो के अलावा कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। जियो कामितो से कहता है कि तुम इसलिए वीक हो क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों की ज़्यादा चिंता है, इसलिए तुम लड़ाई पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो और अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। और वो एक स्पिरिट जिसका नाम थैनेटोस होता है उसे बुलाने लगता है और कहता है कि ये मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट है और ये स्पिरिट मुझे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट नहीं दिया है। तो कामितो को समझ नहीं आ रहा होता है कि रेस्टिया ने ऐसा क्यों किया। तभी फियाना जियो से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो जियो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है ना। तो फियाना कहती है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं सेकंड क्राउन प्रिंसेस फियाना रे ऑर्डिशिया हूँ और मैं यहाँ पे इंसाफ करूँगी। और फियाना अपने अंदर से एक ब्लड स्टोन निकालती है और जियो पे हमला करती है जिससे वहाँ पे ब्लास्ट होता है और कुछ भी दिख नहीं रहा होता है। कामितो उठ के सबसे पूछता है कि सब ठीक है ना और जियो इंजागी कहाँ है। तो क्लेयर कहती है कि वो मरा नहीं है, बस कहीं भाग गया है। फिर फियाना उठती है और कामितो से पूछता है कि वो क्या था। तो फियाना कहती है कि वो ब्लड ऑफ स्पिरिट गॉड ब्लड स्टोन था, एक स्टोन जो हाई लेवल स्पिरिट्स के पावर को स्टोर करता है। तभी फियाना अपने चेस्ट को छुपाती है। क्लेयर उससे कहती है कि मैंने देख लिया कि वो तुम्हारे असली नहीं है। तो कामितो फियाना से पूछता है कि क्या ये सच है। तो फियाना हाँ कहती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो कामितो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुमने ऐसा क्यों किया। तो फियाना कहती है कि ब्लड स्टोन को छुपाने के लिए। मैंने ब्लड स्टोन को अपने के बीच में छुपाया ताकि कोई उसे ले ना सके और मैंने सुना था कि लड़कों को बड़े वाले लड़कियां पसंद होती हैं। तो कामितो कहता है कि ऐसे भी लड़के हैं जिन्हें फ्लैट लड़कियां अच्छी लगती हैं। तो क्लेयर और फियाना से पूछती है कि क्या सच में। तो कामितो कहता है कि हाँ, सबका अलग टेस्ट होता है, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा होना चाहिए। ये सुन के क्लेयर उदास हो जाती है। फियाना कहती है कि ब्लड स्टोन मेरा ट्रम्प कार्ड था ब्लेड डांस के लिए। तो कामितो से पूछता है कि तुम ये स्टोन लेके घूमती क्यों थी। तो फियाना उन्हें बताती है कि मैंने 4 साल पहले अपना कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को खो दिया था। तो क्लेयर समझ जाती है कि ये उसके बहन की वजह से हुआ था। फियाना उन्हें आगे बताती है कि स्पिरिट खोने की वजह से मैं स्पिरिट प्रिंसेस के पोजीशन पे भी नहीं रह सकी और मुझे रॉयल फैमिली से भी बाहर निकाल दिया गया। मैंने ब्लड स्टोन का यूज़ करके स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। मैंने सबको ऐसा दिखाया कि मैं कोई स्पिरिट को कंट्रोल कर रही हूँ। तो क्लेयर उससे पूछती है कि तुम स्कूल में आना क्यों चाहती थी। तो फियाना कहती है कि कामितो के लिए, मैं उसे किस करने के लिए आई हूँ। तो कामितो कहता है कि ये सच नहीं है और क्लेयर से कहता है कि तुम अपना हंटर नीचे रखो। फियाना कहती है कि मैं यहाँ पे ब्लेड डांस जीतने के लिए आई थी ताकि मेरा विश पूरा हो सके। मुझे अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट का पावर वापस चाहिए। तो क्लेयर फियाना से पूछती है कि फिर तुम हमारी टीम में क्यों शामिल हुई, हमारी रैंकिंग बहुत ही कम है। तो फियाना कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे अपनी टीम में शामिल करोगे। तो क्लेयर उससे इस बात का मतलब पूछती है। तो फियाना कहती है कि तुम्हारी टीम में एक मेल एलिमेंटलिस्ट और कैलेमिटी क्वीन की बहन है, इसलिए किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर एक लॉस्ट क्वीन भी तुम्हारी टीम में शामिल हो जाए। तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चल गया है, इसलिए शायद मुझे तुम अपनी टीम में रखना भी नहीं चाहते होगे क्योंकि मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट भी नहीं है। तो कामितो कहता है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमने हमें प्रोटेक्ट किया है इसलिए तुम टीम की मेंबर हो। तो क्लेयर कहती है कि हम एक टीम है, तुम्हारे पास भी मेरी तरह नहीं है। तो फियाना कहती है कि फिर भी मेरे पास तुमसे ज़्यादा है। तभी वहाँ पे एक अर्थक्वेक आता है। कामितो कहता है कि कहीं जॉर्मुंगैन अवेक तो नहीं हो रहा है। तो फियाना कहती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक जियो इंजागी को ट्रू श्राइन नहीं मिलेगी वो सील को नहीं हटा सकता है। तो क्लेयर कहती है कि उसने जो डॉक्यूमेंट चुराए थे स्कूल से उसमें शायद श्राइन का लोकेशन मिल गया होगा उसे। तभी एलिस, जिसे बहुत चोट लगी हुई थी, कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स कोड्स में होते हैं। कामितो से पूछता है कि क्या तुम चल सकती हो। तो एलिस कहती है कि पॉइजन की वजह से मेरे पैर पैरालाइज्ड हो गए हैं। रिंसलेट कहती है कि मैं भी लड़ने की हालत में नहीं हूँ। तो कामितो कहता है कि इसका मतलब बस हम 4 मतलब कामितो, एस्ट, क्लेयर और फियाना ही हैं जो लड़ सकते हैं। क्लेयर फियाना से पूछती है कि क्या तुम बिना अपने स्पिरिट डांस कर सकती हो। तो फियाना कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। एस्ट कहती है कि मुझे पता है कि ट्रू श्राइन कहाँ पे है, मैं यहाँ पे स्वॉर्ड में सील होने से पहले बहुत बार आई थी और मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जा सकती हूँ। तो कामितो एस्ट को थैंक्स कहता है। तो एस्ट कामितो को उसके सर पे हाथ रखने के लिए कहती है और कामितो ऐसा ही करता है। क्लेयर कामितो से कहती है कि तुम एस्ट की बात को आसानी से मान लेते हो। तभी वहाँ पे एक और अर्थक्वेक आता है।
एलिस कामितो से कहती है कि हम अपने मिशन में फेल हो गए हैं, इसलिए अब सब तुम पे डिपेंड करता है। रिंसलेट कहती है कि मैं लड़ाई में मदद नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पे रुक के सबकी मदद करूंगी। तो कामितो कहता है कि हम जल्दी ही वापस लौटेंगे। फिर जियो इंजागी को दिखाते हैं जो रेस्टिया के पास गया होता है। रेस्टिया उसे कहती है कि तुम बहुत ही घमंडी हो। तो जियो कहता है कि मैं इसलिए आ रहा क्योंकि तुम्हारा स्पिरिट बहुत ही कमज़ोर था। रेस्टिया कहती है कि कामितो और उसके दोस्त जोरुंगैन की ट्रू श्राइन की तरफ जा रहे हैं। तो जियो कहता है कि मुझे वहाँ पे लेके जाओ, मुझे कामितो को हराना है। तो रेस्टिया कहते हैं कि तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो, कामितो ही सच्चा डीमन लॉर्ड है, तुम उसे कभी नहीं हरा सकते हो। तो जियो गुस्से में कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अपना बना सकता हूँ। फिर कामितो और बाकी सबको दिखाते हैं और क्लेयर एस्ट से पूछती है कि और कितना चलना पड़ेगा। तो एस्ट कहती है कि रास्ता थोड़ा बदला हुआ है। और कामितो कहता है कि एस्ट 1000 साल से स्वॉर्ड में सील थी, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा ना। तभी वो श्राइन के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां के गेट पे एलिमेंटल लॉर्ड्स के निशान दिखते हैं। एस्ट वो गेट खोल देती है। कामितो फ्याना से पूछता है कि तुम यहीं पे रीसीलिंग रिचुअल डांस परफॉर्म करोगी ना। तो फ्याना कहती है कि हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को प्योरीफाई करना होगा। और क्लेयर कहती है कि मुझे भी यहाँ नहाना है क्योंकि मैंने बहुत ही पावर यूज़ किया है। कामितो गेट के बाहर वेट करता है। क्लेयर और फ्याना नहा रहे होते हैं। क्लेयर फ्याना से पूछती है कि क्या अगर हम जिससे प्यार करते हैं उससे अपने को रब करवाए तो क्या वो बड़े हो जाते हैं। तो फ्याना हंसने लगती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हारे भी बड़े हो जाएंगे। फ्याना और क्लेयर नहाते समय मस्ती करते हैं। फिर कामितो और एस्ट को दिखाते हैं जो गेट के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। एस्ट कामितो से पूछती है कि क्या उन दोनों की बातें सुन के तुम्हारा ठरक जाग रहा है क्या। तो कामितो नहीं कहता है। तो एस्ट पूछती है कि फिर तुम इतने टेंशन में क्यों हो। तो कामितो कहता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जियो इंजागी डीमन लॉर्ड नहीं है। तो एस्ट कहती है कि तुमने सही कहा, तुम हो डीमन लॉर्ड के सक्सेसर। तो कामितो एस्ट से इसका मतलब पूछता है। तो एस्ट कहती है कि तुम बेडरूम के डीमन लॉर्ड हो। तो कामितो कहता है कि ये सच नहीं है। तभी उन्हें जियो इंजागी के वहाँ पे पहुँचने का सेंस होता है। तो कामितो एस्ट को स्वॉर्ड बनाता है। जियो कामितो से कहता है कि इस बार सब सेटल करने का टाइम आ गया है। अंदर फ्याना भी स्पिरिट डांस के लिए रेडी हो गई थी। कामितो और जियो लड़ने लगते हैं। कामितो जियो के स्वॉर्ड को तोड़ देता है और उसे जमीन पे पटक देता है। कामितो से पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी जियो एक और स्पिरिट को यूज करके एक स्वॉर्ड बना लेता है। जियो कहता है कि तुम अच्छा लड़ते हो। तो कामितो कहता है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये सबसे पहला मूव सिखाते हैं, मेरी और तुम्हारी एक ही जगह पे ट्रेनिंग हुई है। तो जियो कहता है कि तुमने सही कहा, मैं पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हूँ डीमन लॉर्ड को आर्टिफिशियली वापस लाने का। तो कामितो कहता है कि अगर तुम 72 स्पिरिट्स को कंट्रोल करने को सक्सेस कहते हो तो तब तो तुम सक्सेस बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे पता चल गया है कि जो स्पिरिट्स तुम यूज़ करते हो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट्स नहीं है, वो सब सील्ड स्पिरिट्स हैं। फ्याना ने जो स्पिरिट को अपने स्टोन से यूज़ किया था ये बिल्कुल उसी तरह है। तुम एक फेक डीमन लॉर्ड हो, तुम एक एलिमेंटलिस्ट भी नहीं हो। तो जियो कहता है कि मैं तुम्हें मार के ये साबित कर दूंगा कि मैं ही डीमन लॉर्ड हूँ। और वो कामितो पे हमला करता है। कामितो उसके हमले से बच के उसे एक किक मारता है। जियो एक फायर स्पिरिट से हमला करता है। तो कामितो कहता है कि क्लेयर के फायर के सामने ये कुछ भी नहीं है। जियो फिर ब्लड स्टोन की मदद से कामितो के पेट में स्वॉर्ड घुसा देता है और बताता है कि ब्लड स्टोन मेरे पावर का सोर्स है और इससे मैं बहुत ही सारे स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो कामितो कहता है कि तब तो तुम डीमन लॉर्ड हो ही नहीं सकते हो। तो जियो कहता है कि मैं तुम्हारे स्वॉर्ड स्पिरिट को तुमसे ले लूँगा। तभी क्लेयर हंटर की मदद से जियो का हाथ पकड़ लेती है। जियो कहता है कि ट्रू शाइन का गेट खोलने के लिए थैंक्स। तभी फ्याना अंदर से कहती है कि ये सब तुम्हें हराने के लिए किया है और वो स्पिरिट डांस को स्टार्ट करती है। डांस की वजह से जियो की बॉडी को कुछ होने लगता है। कामितो कहता है कि तुम्हारी बॉडी भी बहुत सारे स्पिरिट्स के लिए एक श्राइन है। वो सब स्पिरिट फ्याना के डांस की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। फ्याना का डांस खत्म हो जाता है और कामितो जियो से कहता है कि तुम्हें हमें जोरुंगैन के बारे में बताना होगा। तभी वहाँ पे रेस्टिया आ जाती है। कामितो से पूछता है कि क्या तुम जोरुंगैन को रिलीज करना चाहती थी। तो रेस्टिया कहती है कि यहाँ की स्पिरिट्स को रिलीज करना मेरा मिशन है। तो कामितो उससे इसका रीज़न पूछता है। तो रेस्टिया कहती है कि क्योंकि ये उसकी इच्छा है और तुम उसे बहुत जल्दी मिलोगे। तभी जियो उठता है और कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं ही डीमन लॉर्ड हूँ और मैं हार नहीं सकता हूँ। तो रेस्टिया कहते हैं कि तुम डीमन लॉर्ड नहीं हो। तो जियो कहता है कि मुझे और पावर दो, मैं तुम्हें भी यूज़ करूँगा। तो रेस्टिया कहती है कि ये इंटरेस्टिंग है, क्या पता इससे कामितो पूरा अवेक हो जाए। और रेस्टिया जियो का स्वॉर्ड बन जाती है। कामितो जियो पे हमला करने जाता है। तभी जियो फ्याना पे हमला करता है। कामितो फ्याना को बचाने के लिए बीच में आ जाता है
फियाना कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगी और वो अपने स्पिरिट को बाहर बुलाती है। उसका स्पिरिट एक नाइट होता है और वो जियो के हमले को रोक देता है। फिर कामितो, क्लेयर और फियाना मिलके जियो पे हमला करते हैं। कामितो मन में कह रहा होता है कि मैं अब रेन एशबेल से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। फिर कामितो को दिखाते हैं जो सो के उठता है और देखता है कि फियाना उसके साथ सोई हुई थी। तो कामितो से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फियाना कहते हैं कि मैं तुमसे अपना स्पिरिट पावर शेयर कर रही थी और इसके लिए कांटेक्ट में होना होता है। कामितो कहता है कि हमने जियो को मिलिट्री को दे दिया और जोरुंगैन को भी सील कर दिया है, क्या तुम्हें अब वापस इंस्टीट्यूट नहीं जाना है। तो फियाना कहती है कि एक और विश है जो मुझे पूरा करना है। तो कामितो से वो विश पूछता है तो फियाना कहती है कि वो एक सीक्रेट है और वो कामितो को गाल पे किस करती है। तभी वहाँ पे क्लियर आ जाती है और वो ये सब देख के बहुत ही गुस्सा होती है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।